जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज बृहस्पति देव की कथा अध्याय 3 सुनाऊंगी। इधर रानी और बांदी के पास अधिक धन हो गया। अब तो रानी फिर से आलस्य करने लगी। बांदी ने कहा, रानी आपके आलस्य की वजह से हम सब धन नारा सब नष्ट हो गया था। गुरुवार की कृपा से प्राप्त हुआ है तो धन को शुभ कार्यों में खर्चा करें। तो रानी ने भी वैसा ही किया। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना स्टार्ट कर दिया। सहारा जंगल में जाते और लकड़ियां बेचकर उन्हें अधिक धन प्राप्त होता और वह गुरुवार की पूजन पाठ बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से कर रहे थे। लेकिन किसी कारण बस एक गुरुवार व्रत करना भूल गया। नगर के राजा ने भोज का आयोजन कराया और उन्होंने सारे नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि सभी नगरवासी हमारे यहाँ भोजन करने आवेंगे, अतः जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लकड़हारा राजा के यहाँ भोज करने लेट पहुंचा तो राजा अपने घर लिवा ले गए। उन्हें घर पर ही भोजन करवा रहे थे। तभी रानी की नज़र खूंटी पे लटके हुए हार पे पड़ी तो उन्हें हार नहीं दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा, अवश्य इस लकड़हारे ने ही मेरा हार चुराया है, और उन्होंने अपने दास को बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल में पड़ गया तो वह सोच में पड़ गया कि हे प्रभु, वैसे ही दुखों की कमी न थी, अब मैं जेल में हो गया। ऐसे मैंने कौन से पाप कर दिए जिस कारण से मुझे इसकी सजा मिली है। तभी गुरुदेव साधु का रूप धारण करके जेल में आए और बोले कि तुम चिंता ना करो, तुमने गुरुवार का व्रत करना भूल गए, इसलिए तुम्हें यह सजा मिली है। तुम गुरुवार का व्रत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लकड़हारा बोला कि प्रभु, मैं अब तो जेल में बंद हूँ, मैं कहाँ से गुरुवार की पूजन करूँगा। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम चिंता ना करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। दूसरे दिन गुरुवार था तो लकड़हारा ने गुरुवार का व्रत किया और पूजन पाठ वगैरह किया। तभी राजा को सपने में रात में आया कि राजा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पे लटका हुआ है। अगर तुम हमारी यह आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम्हारा सभी धन नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने उस लकड़हारे को अपने हवेली में बुलाया और साथ सम्मान उनको भोज कराया और इज्जत सम्मान के साथ उन्हें बहुत सारे वस्त्र आभूषण धन देकर विदा किया। यहाँ राजा सोचे कि ये इतने धन से तो हम छोटा मोटा बिजनेस कर ही सकते हैं, क्यों ना अपने शहर लौट चले। तो राजा अपने शहर के लिए प्रस्थान कर लिए। जब वह अपने शहर के करीब पहुँचे तो उन्हें पहले से अधिक धर्मशालाएँ और कुआं बावड़ी सारी चीज़ें दिखाई देने लगी। तो राजा आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कौन सा धर्मी कर्मी यहाँ पे आ गया जिसने यह सब बनवाया है। तो राजा ने किसी व्यक्ति से पूछा कि यह सब किसके हैं। तो किसी ने कहा कि यह रानी और बांदी के हैं। राजा सोच में पड़ गए कि रानी और बांदी के हैं, फिर भी राजा कुछ नहीं बोले, आगे चल दिए। राजा तो रानी को और बांदी को बड़ी बुरी दशा में छोड़कर गए थे, मगर ये धन कहाँ से आया, राजा सोचने लग गए। ऐसा जब रानी और बांदी को पता चला कि राजा लौट रहे हैं तो रानी ने बांदी से कहा कि बांदी, तुम जाओ राजा को लिवा ले आओ। राजा हमको इतनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी दशा देखकर लौट ना जाए। तो रानी की आज्ञा पाकर बांदी राजा को लिवाने के लिए चल दी। जब राजा घर पहुंचे तो उन्होंने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और रानी से बोला कि बताओ, तुम यह सब धन कहाँ से अर्जित की हो। तो रानी ने कहा कि यह सब धन हमें गुरुवार की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो राजा खुद गुरुवार का प्रभाव देख चुके थे। तो उन्होंने कहा कि लोग हफ्ते में एक दिन गुरुवार की कहानी कहते हैं, मैं दिन में 3 बार गुरुवार की कहानी कहूँगा, तभी जलपान करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहते और दूसरों को भी सुनाते। इससे जग में बहुत भला होने लगा था, सभी की दशाएं और दिशा ठीक होने लगी थी। अब तो राजा की गांव में चर्चा भी होने लगी थी। राजा एक दिन रानी से बोले कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। तो रानी की आज्ञा से राजा अपनी बहन के यहाँ चल दिए। जब चलते चलते मार्ग में उन्हें एक किसान दिखाई दिया तो उन्होंने किसान से कहा कि भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो किसान ने कहा, जब तक तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरैया हर जोत लूंगा, जा तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चल दिए। जैसे ही राजा आगे बढ़े तो उसके बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। जब वहाँ उसकी पत्नी रोटी लेकर आई तो वह सब ये दशा देखी। तो किसान ने यह सारी दशा बताई कि एक राजा ने ऐसा ऐसा कहा, मैंने उसकी कहानी सुनने से मना कर दिया, जिसके हटते ही मेरे को ये दर्द हो गया और बैल पछाड़ खा के गिर गए। तो वह उसकी धर्म पत्नी दौड़ी दौड़ी उन राजा के पास गई और बोली कि चलिए, आप अपनी कथा सुनाइए, हम सुनेंगे, और आप अपनी कथा चलकर हमारे खेत पर ही कहें। तभी राजा
जब उस किसान के खेत पर गए और अपनी कथा सुनाई, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अगली कथा चौथे अध्याय में सुनाएंगे। अगर कथा पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे।